टीनेज 16, 17, 18। हाँ दोस्तों, हम इसे टीनेज का नाम देते हैं। सभी की जिंदगी का ऐसा वक्त जहां जिंदगी भी सपना लगती है। सभी लोगों से एक ही उम्मीद रहती है इस उम्र में, सिर्फ लाइक का बटन दबाना। नो डिसलाइक, नो कमेंट्स, ओनली कॉम्प्लीमेंट्स। कभी वेज कभी नॉन वेज, चाय ठीक से बने ना बने, पर लड़कों की बॉडी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर लड़की है तो छरहरा बदन करीना या कैटरीना से कम नहीं होना चाहिए। इस दौर में तो ऐसा लगता है जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करता, पांव जमीन पर जो नहीं पड़ते। 17-18 साल की आशी स्कूल में सीनियर और अनुभव में थोड़ी जूनियर, माता पिता की इकलौती लड़की। लड़की बोले तो बातूनी, स्टाइलिश, फ्लुएंट इन इंग्लिश और वक्त आने पर गॉसिपिंग। प्रिया की माँ दिन का खाना रेडी कर हाथ में पानी का ग्लास लेकर बैठी ही थी, सोच ही रही थी। बचपन से बार्बी डॉल खेलने वाली, अपने डॉल हाउस में अपनी डॉल को सुलाने और सजाने वाली आशी कब बड़ी हुई पता नहीं। कब तारक मेहता और मोटू पतलू देखते देखते उसके हाथ किसी बॉलीवुड और हॉलीवुड चैनल को देखने के लिए रिमोट उठाने लगे, ये भी पता नहीं। यही सोचते सोचते प्रिया के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। जैसे ही प्रिया ग्लास उठाने को झुकी, धड़धड़ाती आशी कमरे के अंदर, क्या बना है आज खाने में? लौकी की सब्जी, रोटी, दाल, चावल और तेरा मनपसंद रायता। लौकी की सब्जी? ओ नो, आप कुछ और क्यों नहीं ट्राई करती कभी? वही लौकी गिलकी मुझे नहीं खाना। तो क्या खाना है तुझे? पिज्जा, पास्ता? झल्ला गई प्रिया। आशी ने भी गुस्से में जवाब दिया, ओफो, आपको तो न बस मौका चाहिए, और चिढ़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। प्रिया हताश होकर सोफे पर बैठ गई। 10-15 मिनट बस यूं ही जैसे शून्य हो गई। फिर पता नहीं अपने आप कदम उठे आशी के कमरे की तरफ। आशी के कमरे के बाहर जाकर देखती है, आशी बिस्तर पर उल्टी लेटी, एक हाथ जमीन पर बेसुध। उसके करीब जाती है, उसके पास बैठती है, उसके सिर पर हाथ रखती है, प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, मैं जानती हूं तू परेशान है। अचानक जैसे आशी को तो करंट लग जाता है। अच्छा, क्या जानती हैं आप? मतलब मैं ये जानती हूँ आशी कि तू मेरी लौकी की सब्जी से परेशान नहीं है। तो वो तेरा क्लासमेट है ना, क्या नाम था उसका? अर्नव। उसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना? आशी को हैरानी हुई कि मम्मी को कैसे पता चला। इतने में प्रिया उसकी शंका का समाधान कर देती है। कल तुम बात कर रही थी ना अपनी फ्रेंड जयती से, तो मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, वो तो बस इस बार मैं क्लास में थोड़ा पीछे रह गई, रैंक नहीं आई ना मेरी, और थोड़ा मैंने वेट भी पुट ऑन कर लिया है, तो कुछ ज्यादा ही इतरा रही है वो। वो कौन? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। वो मतलब हमारी न्यू कमर, न्यू एडमिशन, हमारी क्लास में इसी साल आई हैं। पर आप नहीं समझोगी मम्मी। अरे वाह, मैं क्यों नहीं समझूंगी? कौन समझेगा फिर तेरी बात? और ये क्या, वेट पुट ऑन कर लिया?
अरे भाई, खाते पीते घर की हो। प्रिया ने प्यार से बोला। मम्मी प्लीज यार, छोड़ो, आई विल मैनेज। आप मेरे मैटर से जरा दूर ही रहा करो, कहकर आशी ने मोबाइल लिया और बाहर निकल गई। प्रिया फिर कमरे में अकेली सोचती रही, क्या करूं? एक मां होने के नाते क्या कर सकती हूं मैं आशी की कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए? तो अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में कौंध उठा। क्या था वो आइडिया? उसे आशी की बात याद आई। कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करती आप? फिर क्या था, हमेशा साड़ी पहनने वाली प्रिया ने आज एक नी लेंथ मैरून कुर्ता, डेनिम का जीन्स, हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज, हल्का सा मेकअप और घर की एक अच्छी लोकेशन देखकर मोबाइल को उठाया, सेल्फी मोड वीडियो पर सेट किया और बड़ी हिम्मत से बोलना शुरू किया। हाय आशी, कैसी लग रही हूं मैं? तुमने कहा था ना कुछ नया ट्राई करो। देखो आशी, आज मैं तुमसे अपने टीनेज की बात शेयर करना चाहती हूँ। बड़े मजेदार थे वो दिन। तब तो नो मोबाइल, नो फोन, जस्ट लेटर्स, सिर्फ चिट्ठियां। छोटी छोटी स्लिप्स में लव लेटर्स लिखे जाते थे और अगर किसी के घर में किसी को पता चल जाए तो शामत आ जाती थी। और तुम तो जानती हो, तुम्हारी नानी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी। हम 5 सहेलियां थे आशी, और 5 के अलग अलग बॉयफ्रेंड्स। हाँ, बॉयफ्रेंड्स। पर मुझे जो लड़का पसंद था ना, वो बड़ा ही साइलेंट था। 1-2 साल तक तो कुछ बोला ही नहीं, बस देखता ही रहता था। और जब पता है बोलने आया, तब मेरा क्या हाल था? जब वो बोलने आया तो मेरे पास एक नया बॉयफ्रेंड था। और पता है कौन? तुम्हारे पापा। हंसी आती है कभी कभी मुझे सोचकर। मुझे तुम्हारे पापा मिल गए थे और मैं उसे भूल गई, पहले वाले को। सचमुच ऐसे न जाने कितने फूल खिलते और मुरझाते हैं जिंदगी में। आशी, तुम जानती हो, कई बार चीजें टूट जाने के बाद एक नया डिजाइन लेती हैं, एक नया रूप लेती हैं, एकदम यूनिक, एकदम अनोखा। जो इंसान तुम्हारी रैंक और आउटर लुक को देखता है ना, वो कभी भी तुम्हें दिल से नहीं देख पाएगा। वो तो बस तुम्हें बाहर से ही देखता रहेगा, जज करता रहेगा। आशी, चलो आज से हम दोस्त बन जाएं, कुछ नया ट्राई करें। दोस्तों, आशी को ये वीडियो मिला होगा। आशी ने क्या सोचा होगा? क्या आशी बदली होगी? क्या उसने अपनी माँ को फ्रेंड माना होगा? ये सारे सवालों के जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपको क्या लगता है? पेरेंट्स को कुछ नया ट्राई करना चाहिए? अगर हाँ, तो अपने मैसेजेस, अपने संदेश, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मुझे इंतजार रहेगा। आज फिर से आपने मेरी कहानी को सुना, जिया, एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।